साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है संजय राउत पर सितम का दौर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जेल में बंद संजय राउत निकलने के लिए पिंजरे में बंद पक्षी की तरह तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, मगर शिंदे सरकार के एक फैसले ने राउत को कहीं का नहीं छोड़ा। जेल में जहां अकेलापन, मच्छर और गंदगी नहीं जीने दे रहे, वहीं अगर बाहर निकले तो जान को खतरा खड़ा हो सकता है। जी हाँ, संजय राउत जेल में ज्यादा सुरक्षित है बजाय जेल के बाहर। शिंदे सरकार के एक फैसले ने संजय राउत के साथ साथ नवाब मलिक समेत 15 नेताओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अगर संजय राउत और नवाब मलिक जेल से बाहर निकले तो उनकी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी। हो तो ये भी सकता है कि उन दोनों को मार भी दिया जाए। ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। लिखित में सरकारी फरमान जारी हो चुका है। तो क्या है पूरा मामला? कैसे जेल से बाहर निकलते ही संजय राउत की जिंदगी को खतरा हो सकता है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले से घमासान मचा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी के साथ ही कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाविकास आघाड़ी के 15 नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया है। जी हाँ, सरकार ने 15 उन नेताओं की सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है जो कि महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं। सरकारी आदेश में जारी हुई लिस्ट में सबसे पहला नाम संजय राउत का ही बताया जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जो आदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा हटाने का जारी किया गया है, उसमें पहले नंबर पर संजय राउत का ही नाम है। इसके अलावा नवाब मलिक की सुरक्षा को भी सरकार ने अब पूरी तरह खत्म कर दिया है। संजय राउत और नवाब मलिक के अलावा इस लिस्ट में 15 और नेताओं के नाम हैं। तो लिस्ट में वरुण सरदेसाई, छगन भुजबल, बाला साहब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, सतेज पाटिल, विजय वेड्डीवार, धनंजय मुंडे, भास्कर जाधव, नरहरी जिरहार, सुनील केदारे और डेलकर परिवा का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि इन सभी नेताओं को अब किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसीलिए सरकार अब इनकी सुरक्षा पर अतिरिक्त फोर्स और पैसा दोनों ही व्यर्थ करना नहीं चाहती। इसीलिए सरकार ने सरकारी आदेश जारी करके इन सभी नेताओं की सुरक्षा को अब पूरी तरह से हटाने का फैसला ले लिया है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अब सुरक्षा हटाने का फैसला पूरी तरह सरकार का है और शिवसेना या एनसीपी के पास कोई भी वजह नहीं है कि वो इस फैसले का विरोध कर सके। मगर फिर भी नाना पटोले ने सरकार के इस फैसले के विरोध में बयान दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी नेता के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हुई, अनर्थ हुआ, तो उसकी जिम्मेदार शिंदे सरकार ही होगी। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, विपक्षी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। सरकार ही ये तय करती है कि वो किसी को सुरक्षा दे या ना दे, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी ना हो, चाहे वो नेता हो या फिर आम आदमी। सरकार ने हमारी सुरक्षा खत्म कर दी, हमारे पास इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार को भी ये तय करना होगा कि हम सबकी जिंदगी पर किसी भी तरह की आफत ना आए। नाना पटोले ने आगे कहा, अब अतीत में बड़े बड़े राजनेताओं के साथ क्या कुछ हुआ वो सब जानते हैं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को किस तरह मार दिया गया ये सबके सामने है। भगवान चाहे तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, मगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का अनर्थ हुआ, हम इसके लिए पूरी तरह शिंदे सरकार को ही दोषी ठहराएंगे। तो अब इस तरह का डर नेताओं के बीच में आने लग गया है। नेता बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद नेताओं का डर कुछ यूं निकलकर सामने आ रहा है। उन्हें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसा हाल होने का संकेत मिल रहा है, इसीलिए सभी नेता बुरी तरह डरे हुए हैं। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से सरकार के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए, मगर शिवसेना और एनसीपी की तरफ से किसी भी नेता ने इस फैसले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। मगर अब खबर है कि जेल के अंदर बंद संजय
संजय राउत सरकार के फैसले से बहुत निराश है। उन्हें डर है कि कहीं जेल से बाहर निकलते ही उनकी जिंदगी पर किसी तरह का खतरा न आ जाए। अब किसी को भी सुरक्षा तभी दी जाती है जबकि उसकी जिंदगी को किसी भी तरह का खतरा होता है, और सुरक्षा हटाने का मतलब है कि उस व्यक्ति की जिंदगी पर फिर से खतरा बन चुका है। और इसी बात को सोच कर संजय राउत की जेल के अंदर हालत खराब हो रही है। अब आगामी 2 नवंबर को संजय राउत की न्यायिक हिरासत खत्म होने जा रही है और इसी दिन राउत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। अब जमानत मिलती है तो भी संजय राउत को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब बिना सुरक्षा के ही संजय राउत को रहना होगा, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो भी निराशा की ही बात है, क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर से जेल में ही रहना होगा। तो अब संजय राउत के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो चुकी है। वैसे शिंदे सरकार के सुरक्षा हटाने वाले फैसले पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में कटुता आने की बात कही थी, और संजय राउत ने फडणवीस की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खूब ताने मारे हैं। दरअसल संजय राउत खुद तो डायरेक्ट नहीं बोले, मगर शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि सामना मुखपत्र पूरी तरह से संजय राउत पर निर्भर है। जब से राउत जेल गए हैं, सामना का संपादकीय कॉलम कड़कनाथ नाम से निकल रहा है, मगर सच तो यही है कि अब भी सामना में जो भी लिखा जा रहा है, जिसके बारे में भी लिखा जा रहा है, उसके लिए बाकायदा संजय राउत की सलाह और अनुमति दोनों ली जा रही है। राउत से पूछे बगैर इस संपादकीय में कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब राउत से जेल से मिलने के बहाने जाने वाले लोग इशारे में सामना के संपादकीय के बारे में क्लू लेकर आते हैं और बाहर आकर उसी पर लिखा जाता है, और उसी का एक सबूत अब देवेंद्र फडणवीस के रूप में निकल के आ रहा है। तो अब हाल ही के कॉलम में छपा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह निशाना बनाया गया है। तो इस कॉलम में क्या कुछ लिखा है, हम आपको एक एक शब्द बताते हैं। सामना में लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने नए सत्ता परिवर्तन के बाद परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ गई है, ऐसा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि दिवाली के उपलक्ष्य में फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें फडणवीस ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी कटुता आ गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अब सामना में कहा गया है कि फडणवीस के मन में आया है तो कटुता खत्म करने का बीड़ा भी उन्हें ही उठाना चाहिए। महाराष्ट्र राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विषैला प्रभाव उमड़ रहा है, और इस प्रभाव का मूल बीजेपी की हालिया राजनीति है। फडणवीस को अब पछतावा होने लगा है, तो विष को अमृत बनाने का काम भी उन्हें खुद को ही करना चाहिए।